हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए उत्पन्ना एकादशी की कथा लेकर आए हैं, जिसको सुनने व सुनाने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में कथा का सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पूजा में आरती करने का होता है। जिस तरह आरती किए बिना पूजा पूर्ण नहीं होती है, उसी तरह कथा ना सुनने से एकादशी व्रत पूर्ण नहीं होता है। इस दिन सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके मंदिर में आकर मंदिर साफ करें, पूजा करें। आपके पास भगवान विष्णु जी का कोई भी स्वरूप हो, आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन शालिग्राम की भी पूजा की जाती है। उसके बाद आप फल फूल माला तिलक आदि सब करने के बाद भगवान विष्णु व लक्ष्मी माता के समक्ष जोत जलाएंगे। उसके बाद कथा सुनी जाती है। तो चलिए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी कब है। उत्पन्ना एकादशी 24 एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी है जो बहुत ही श्रेष्ठ है। इस उत्पन्न एकादशी का जन्म इस दिन हुआ था, पर कैसे, क्या है इसके पीछे की कथा, तो चलिए बताते हैं। इस कथा का सारा सार क्या है। लेकिन उससे पहले जो भी मेरा चैनल देख रहा है वह अभी जाकर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और वीडियो पूरा ही लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, नहीं तो आपको पूरी कथा समझ नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच संवाद चल रहा था। युधिष्ठिर महाराज बोले, भगवान, आप कहते हैं कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उसकी तुलना मात्र एक एकादशी व्रत के मिलने वाले फल से नहीं की जा सकती है। कृपया आप मुझे ये बताइए कि ये एकादशी इतना विशेष क्यों है और यह किस प्रकार मंगल में बनी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसके उत्तर में कहने लगे, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर भक्त को एकादशी व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। सतयुग में मूर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक दैत्य का अस्तित्व था। उसने अपने अद्वितीय बल से इंद्र सहित अनेक देवी देवताओं को पराजित कर दिया था और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। मूर के आतंक से परेशान होकर सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उनसे सुरक्षा की प्रार्थना की। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा, जो समस्त जगत के पालनहार हैं। यह सुनकर सभी देवी देवता श्री सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे मूर राक्षस से हमारी रक्षा करें। सभी ने कहा कि वह आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु जी ने इंद्रदेव से पूछा कि वे दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को पराजित किया है, उसका नाम क्या है और वह कहाँ निवास करता है, कृपया बताएं। इंद्रदेव ने बताया कि मूर नामक राक्षस चंद्रावती नगरी में निवास करता है, जो नरजिग नामक राक्षस का पुत्र है। वह अत्यंत शक्तिशाली और प्रसिद्ध है। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वह शीघ्र ही मूर का संहार करेंगी और सभी देवताओं को चंद्रावती नगरी की ओर जाने का आदेश दिया। श्री हरि के आदेश पर सभी देवी देवताओं ने चंद्रावती की ओर प्रस्थान कर दिया। कुछ दूरी पर मूर राक्षस अपने सैनिकों के साथ धरती पर गर्जना कर रहा था। उसकी दहशत से सभी देवी देवता चारों दिशाओं की ओर भागने लगे। तब श्री हरि विष्णु युद्ध के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से मूर की सेना को बिखेर दिया। भगवान विष्णु और मूर के बीच लगभग 10 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन मूर का अंत नहीं हुआ, वह भाग गया। भगवान विष्णु थक कर बद्रिकाश्रम चले गए। भगवान विष्णु हेमंत नामक सुंदर गुफा में विश्राम कर रहे थे। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और इसमें केवल एक ही प्रवेश का द्वार था। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में थे, तभी मूर वहां पहुंचा और उन्हें देखकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मूर के साथ युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ और भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे तो उन्होंने देवी को देखा।
उन्होंने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसीलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी। जो लोग आपकी पूजा करेंगे वे हमारे भी भक्त बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये कथा सुनाते हुए बताया कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, दुखों का निवारण होता है और मृत्यु के पश्चात उसे परम गति की प्राप्ति होती है। वह भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनते समय एक लोटा जल और हाथ में तिल और फूल लेकर बैठे। कथा सुनने के बाद अपने हाथ के तिल लोटे में डाल दे और फूल विष्णु जी के चरणों में चढ़ा दे। उसके बाद आप इस जल को सूर्यदेव को भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन कथा जरूर सुनी जाती है, क्योंकि एकादशी के दिन कथा सुनना व सुनाने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद आप एक लौंग कपूर का एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। उसमें तिल जरूर डालें। जितने तिल उस चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद आप आरती करें, पाठ करें। इसके बाद आप भगवान को भोग लगाएं और स्वयं भी खाएं। इस दिन एकादशी के दिन आप फलाहार भी ले सकते हैं और भगवान को भी आप अन्न का भोग ना लगाएं, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाना जहर के समान होता है। इस दिन लहसुन, प्याज, शराब, मांसाहारी खाना और चावल भी इस दिन ना खाएं, क्योंकि चावल द्वादशी के दिन ही आप खा सकते हैं। एकादशी पर चावल का खाना निषेध माना जाता है। आपने मंदिर में भगवान विष्णु जी के लिए जो भी प्रसाद रखा हो उसमें तुलसी जी जरूर रखें, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं और गणेश जी के भोग में तुलसी जी ना रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें और पूजा में दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं अपनी यथाशक्ति के अनुसार, क्योंकि पूजा में अनजाने में हुई गलती भगवान माफ कर देते हैं। इस दिन एकादशी के दिन तुलसी के समक्ष दीपक जरूर जलाएं और ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। इसी तरह और भी वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हुई तो आप मेरी वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।